आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई ट्रैवल्ड फ्रॉम इस्लामाबाद टू गुजरांवाला विद माय किड्स बाय ट्रेन एंड यू नो ट्रैवल बाय ट्रेन इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग। एंड बिफोर ट्रैवल मैं जो ज़रूरी काम घर के करती हूँ वो भी शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, जब भी मुझे कहीं ट्रैवल करना होता है ना, कराची जाती हूँ या इस्लामाबाद से मैं गुजरांवाला या हाफिज़ाबाद जाती हूँ, तो कुछ काम रूटीन के ज़रूरी ऐसे होते हैं जो मैं ज़रूर करके जाती हूँ। तो इन कामों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो मेरा थॉरो किचन सफाई होती है, जो डीप क्लीनिंग होती है किचन की, वो करती हूँ मैं। और वॉशरूम्स अच्छे से साफ़ करने होते हैं मुझे, ताकि जब मैं ट्रैवल से वापस आऊँ ना, तो मुझे किसी भी किस्म की परेशानी या मुश्किल का सामना ना हो और हर चीज़ मुझे क्लीन मिले। और इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी का काम होता है मेरा, वो लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली का पेस्ट बना के फ्रीज़र में रखना होता है, और इसी तरह टमाटर की प्यूरी बना के भी फ्रीज़र में रखनी होती है। अगर ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई हों, और अगर ना ख़त्म हुई हुई हों तो ऑब्वियसली नहीं बनाती। तो अभी मेरा ये ना लहसुन अदरक का पेस्ट और प्यूरी ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि आकर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करने से पहले मैं इनको बना के रख देती हूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो फिर आराम से इन पेस्ट को निकाल के और यूज़ कर सकूँ। इन पेस्ट का है, मैंने इस पेस्ट को कहना था। एक्चुअली जो वॉइस ओवर है ना, वो करते हुए काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं उन्हें हमें इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में भी तो स्लिप ऑफ टंग्स कर रहे होते हैं। और अगर मैं इन छोटी-छोटी स्लिप ऑफ टंग्स को करेक्ट करने लग जाऊँ, तो मेरे जो आधे घंटे का वॉइस ओवर है ना, वो 1 घंटे तक चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप भी इग्नोर किया करें छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स को। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बना के रखा था। ग्रीन चिली अभी मुझे बनानी है, क्योंकि वो क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा थी। अगर मैं इसमें डाल लेती तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती और लहसुन और अदरक मेरा कम होता। और ये जनाब देसी अम्मियों की तरह मैंने आइसक्रीम के डब्बे के अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के रख दिया है। एंड नाउ इट्स टर्न फॉर ग्रीन चिली, और इसके अलावा मुझे टमाटर करने हैं। अच्छा, जो हरी मिर्चें हैं ना, इसको पेस्ट बना के ज़रूर खानों में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इन मिर्चों से जो खाने का टेस्ट आता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आता है एज़ कम्पेयर टू रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर जो होती है। और ये जो आपको ग्राइंडर है मेरा, ये नज़र आ रहा है कि ये जूस वाला है, मतलब जो हम फ्रूट्स के जूसेस बनाते हैं ना, वो भी मैं इसी में बनाती हूँ। और लहसुन अदरक के लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ। इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती, क्योंकि ये शीशे का है। जो प्लास्टिक का ग्राइंडर होता है ना, उसमें स्मेल ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, शीशे वाले में बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये मैं काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और ये देखें, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी ग्रीन मिर्चें, इसलिए मैंने इसको लहसुन और अदरक के साथ नहीं ग्राइंड किया था। अच्छा, मैंने ना ये सारी चीज़ें बना के इसलिए रख ली थी कि अगर मियाँ जी को ज़रूरत हुई, उन्होंने कुछ कुक करना हुआ, तो ये चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हों और उनको आराम से बस निकाल के यूज़ करना हो, क्योंकि मुझे कुछ दिन के लिए गुजरांवाला जाना था अपनी बड़ी बाजी के पास। काफ़ी टाइम से आफ्टर टाइफॉइड मैं घर पे ही थी, तो मैंने सोचा कि कहीं चली जाती हूँ बाजी के पास, या फिर कराची में तो जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और एक लंबा टाइम हमारे पास छुट्टियों का होना चाहिए। और वहाँ का ट्रैवल भी 24 आवर्स का है, और इस्लामाबाद से तो वो 32 आवर्स का बन जाता है। तो मैंने सोचा कि कहीं नज़दीक का ही प्लान करते हैं, कराची का इंशाल्लाह दिसंबर की छुट्टियों में देखा जाएगा। तो यहाँ पर जनाब लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट बन गया था, और टमाटर की प्यूरी भी बन गई है। तो ये वो ज़रूरी के काम होते हैं जब मुझे कहीं भी ट्रैवल करना होता है, चाहे वो ज़्यादा देर के लिए मुझे स्टे करना हो या थोड़ी देर के लिए, तो ये सारे काम मैं ज़रूर करके जाती हूँ। इससे ये होता है ना कि जब आप वापस आते हैं तो घर भी आपको साफ़ मिलता है। इसके अलावा फ्रीज़र में भी हर इम्पॉर्टेंट चीज़ पड़ी हुई होती है, आपको आके बस निकाल के और कुक करना होता है। इसी तरह किचन को भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके जाती हूँ, ताकि मियाँ जी को पीछे से कोई भी मसला ना हो। बिल्कुल जो सिंक है उसको अच्छे से क्लीन किया हुआ होता है, काउंटर्स को, कैबिनेट्स को। और यहाँ पर भी अब मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि लहसुन, अदरक और इन सब चीज़ों का पेस्ट बना के रख दिया है, और किचन को देखें मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अच्छा, मैंने ना लास्ट व्लॉग में भी अपने कहा था कि आप लोगों को किसी भी व्लॉगर की अगर कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है ना, या अच्छी लग रही होती है, तो आप प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, इंक्लूडिंग मी। अगर मेरी भी कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है तो आप ज़रूर माशाल्लाह कहा करें, क्योंकि माशाल्लाह कहना एक बहुत अच्छी आदत है, और इससे जो अगला बंदा है वो नज़र बद से महफूज रहता है। क्योंकि हर इंसान के पास अल्लाह ताला की दी हुई मुख्तलिफ़ नेमतें हैं। किसी के पास कोई नेमत मौजूद है, किसी के पास कोई नेमत मौजूद है, तो ज़रूर आपको जो किसी की नेमत अच्छी लगती है तो उस पे ज़रूर माशाल्लाह कहा करें।
सो एनी हाउ जी, यहाँ पर किचन की क्लीनिंग मेरी हो गई थी कंप्लीट। और इसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, वो ये है कि मैं मियाँ जी के कपड़े भी प्रेस करके चली जाती हूँ ताकि उन्हें पीछे से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो मैंने इनकी 6 शर्ट्स प्रेस कर दी थी और 3 से 4 मैंने पैंट्स भी प्रेस करके रख दी थी। इसके अलावा 2 मैंने शलवार कमीज़ प्रेस की थी, जिनमें से एक ही आपको नज़र आ रही है। क्योंकि हर चीज़ को प्रेस करते हुए दिखाना तो इम्पॉसिबल होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और वैसे भी इंटरेस्ट भी नहीं रहता बंदे का, तो मैंने बस ये शलवार कमीज़ प्रेस करते हुए दिखाई है और इस तरह से मैं अलमारी में रख देती हूँ। सुबह से रात तक हम जो भी काम करते हैं उन सब की रिकॉर्डिंग करना तो इम्पॉसिबल है, तो सारे कामों को फ़िल्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस जो काम आसान लगता है कि इसकी रिकॉर्डिंग आसान है तो वो बंदा कर लेता है। डेली रूटीन में कई सारे काम ऐसे होते हैं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड इसलिए नहीं करते कि रिकॉर्डिंग में ना डबल टाइम लग रहा होता है कि अगर मैं कोई चीज़ कुक कर रही हूँ साथ साथ रिकॉर्ड करूँ ना तो उसमें डबल टाइम लगता है, तो इस वजह से कई चीज़ें तो हम ऐसे ही स्किप कर देते हैं विदाउट रिकॉर्डिंग। सो बस जब टाइम होता है ना तभी फ़िल्मिंग पॉसिबल है, अदरवाइज़ हमें फटाफट से बस घर के काम करके ख़त्म करने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मुझे सारी पैकिंग वग़ैरह भी हो गई थी मेरी और बच्चों की भी हो गई थी। इसके अलावा घर के भी सारे काम हो गए थे और रात को मुझे जल्दी सोना था क्योंकि ट्रेन थी जो हमारी वो सुबह के 6 बजे की थी, जो कि इस्लामाबाद के चकलाला स्टेशन से चलनी थी और यहाँ पर हम 5 बजे सो के उठे थे और साढ़े 5 बजे हम घर से निकल गए थे। और रास्ते में भी अंधेरा था क्योंकि फ़जर के बाद हम उठ गए थे, नमाज़ वग़ैरह पढ़ के सारी चीज़ें उठाईं, गाड़ी में रखीं और फिर हम स्टेशन की तरफ चले गए थे। और ये है जनाब चकलाला स्टेशन, बहुत साफ़-सुथरा सा स्टेशन है ये इस्लामाबाद का, छोटा-सा स्टेशन है। इस्लामाबाद का जो बड़ा स्टेशन है वो पिंडी स्टेशन है। चकलाला स्टेशन मैं इसलिए इतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए गाड़ी का स्टे होता है, तो बस बड़ी जल्दी-जल्दी से चीज़ें रखनी होती हैं, सामान और बच्चों को अंदर करना होता है। तो मुझे तो ख़ैर आदत है माशाल्लाह, मैं सारा खुद ही मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मियाँ जी हमें छोड़ने आए हुए थे, तो कुछ टाइम के इंतज़ार के बाद ये हमारी ट्रेन आ गई थी। और मेरे साथ कोई नहीं भी होता ना तो मुझे शुरू से आदत है, मैं बच्चों को और अपने सामान को लेके बस फटाफट 2 मिनट के अंदर-अंदर गाड़ी से उतर भी जाती हूँ और चढ़ भी जाती हूँ। तो माशाल्लाह मैं खुद ही आना-जाना मैनेज कर लेती हूँ अपना, क्योंकि ऐसे मेरे हस्बैंड को फिर छुट्टी करनी पड़ती है, तो मुझे होता है कि उनको कोई छुट्टी ना ही मेरी वजह से करनी पड़े, तो मैं खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, ये सुबह-सुबह का टाइम है और अभी सही से दिन भी नहीं चढ़ा था और हम आ गए थे स्टेशन पे। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था, हल्की-सी ठंड भी थी। हल्की-सी नहीं बल्कि सुबह के टाइम पे तो अब काफ़ी ठंड लग रही थी, बच्चों ने जैकेट्स वग़ैरह पहनी हुई थी। और ये जो नीचे की सीट है ये पूरी हमारी थी और 2 बर्थ थे और इसके अलावा इस ट्रेन के इस वाले केबिन में कोई भी नहीं आया था थ्रू आउट ट्रैवल, क्योंकि इतनी सुबह का ट्रैवल ना बहुत कम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं और इस्लामाबाद से गुजरांवाला रश बहुत ही कम था। तो हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे ये पूरा केबिन हमने रिज़र्व करवाया हुआ है। इस्लामाबाद टू गुजरांवाला हमारा ट्रैवल 4.5 से 5 घंटे का था बाय ट्रेन और कराची का सफ़र मेरा 32 से 33 आवर्स का होता है विदाउट लेट। और यहाँ पर जहलुम स्टेशन आ गया था, काफ़ी बड़ा शहर है ये। और एक दफ़ा जब मैं कराची गई थी इस्लामाबाद से तो मेरा ट्रैवल 35 आवर्स का हो गया था क्योंकि ट्रेन 3 से 4 घंटे लेट थी। तो बस ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि ट्रेन लेट होती है या नहीं। कई ट्रेन्स बहुत ज़्यादा लेट होती हैं, कई बस 1 से 2 से 3 घंटे ही लेट होती हैं। चाहे ऑब्वियसली आप किसी भी क्लास में ट्रैवल कर रहे हों, बिज़नेस क्लास हो, इकॉनमी हो, पार्लर हो या स्लीपर हो, जब ट्रेन ने लेट होना है तो ज़ाहिर है वो सब क्लास को एक ही टाइम पे पहुँचाएगी। तो दिस इज़ अवर डेस्टिनेशन और ये है गुजरांवाला स्टेशन। यहाँ पर स्टेशन पे मेरी बाजी और भांजा मुझे लेने के लिए आ गए थे। सो जनाब गुजरांवाला पहुँचने के बाद का व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अब आपकी आपी आपसे इजाज़त चाहती है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ और टेक केयर।